गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का है एडजेक्टिव चल रहा है। एडजेक्टिव का क्लास है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। और ये आपका है क्लास, आपका थर्ड क्लास है, तीसरा क्लास। ठीक है, तो आपका जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार में चौथा नंबर है। न्यूमेरियल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दिया है, उसको हमको देखना नहीं है, वो सारी चीज डेफिनेशन पूछता नहीं है कभी भी। तो ये डिफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, डिफिनाइट और इनडिफिनाइट। ठीक है, तो यहाँ आपका इनडिफिनाइट आगे होगा। ठीक है, इनडिफिनाइट एडजेक्टिव। तो दो प्रकार के एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। डिफिनाइट मतलब होता है निश्चित विशेषण, निश्चित। ठीक है, निश्चित होता है डिफिनाइट, और उसका मतलब अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा में हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये न्यूमेरियल मतलब क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक निश्चित रहेगा, संख्या का मान जो है निश्चित रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से करते हैं कि ये तीन प्रकार से होता है। एक कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव। मतलब क्या होता है? देखिए कार्डिनल मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर दिस एडजेक्टिव प्रोवाइड्स नंबर्स डायरेक्टली इन अ सेंटेंस लाइक 1 2 3। ठीक है, ये देखो 1 2 3 तो अंग्रेजी में लिखा नहीं जाएगा। 1 2 3 इस तरीके से जो भी रहेगा, जो संख्या जानकारी, इसी को क्या बोलेंगे? और देखिए ऑर्डिनल में क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा बोलते हैं एक बोलने का। तीसरा जो बोलते हैं उसको सिंगल डबल ट्रिपल बोलते हैं, है ना? सिंगल डबल ट्रिपल इस टाइप का बोला जाता है। तो देखिए यहां जब सेंटेंस में ये इनमें से, मान लो जी इनमें से दोनों आ गया या इनमें से दोनों आ गया, तो किसको पहले इस्तेमाल करेंगे? यही आपका ये क्वेश्चन बनाता है ना? तो इसका सही जो तीनों एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो उसे इस क्रम में रखते हैं। पहले ऑर्डिनल रहेगा। पहले ऑर्डिनल कौन सा है? ऑर्डिनल देखिए ये है दूसरा नंबर ये है, ये पहला में रहेगा 2। ठीक है, और वो है कार्डिनल। कार्डिनल मतलब पहला वाला है, ये पहला को बोलते 2 1, और तीसरा में आपका रहेगा सिंगल डबल वाला, मल्टीपल 2 1 3। ये क्रम होना चाहिए। तो पहले कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल, ये पहला दूसरा तीसरा है, ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहां पर है आपका क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या लगा? दे हैव रीड द 5। देखो ये 5 आपका आ गया कार्डिनल, फर्स्ट आ गया ऑर्डिनल, है ना? दूसरा आ गया ऑर्डिनल, ये पहला आ गया, ये कितना है हमारा जो है, और 2 ही ठो दिया है, फर्स्ट और 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, 2 ठो दिया है। इनमें से 2 ठो दिया है। कौन कौन सा दिया है? इनमें से दिया है ऑर्डिनल और कार्डिनल। तो सबसे पहले किसका इस्तेमाल होगा? 2 का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट पहले आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा। कौन सा? फर्स्ट, उसके बाद है ये 5। तो 1 2 3 4 5 यहां है पहला, तो वो दूसरे क्रम में आएगा। मतलब हमारा जो इस्तेमाल करने का ओशियम होना चाहिए, ओशियम। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं? जो क्या रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा रहता है। कार्डिनल किसको बोलते हैं? ये होता है 1 2 3 होता है। और मल्टीपल किसको बोलते हैं? सिंगल डबल ट्रिपल ऐसा लिखा रहता है, उसको मल्टीपल बोलते हैं। तो हमारा ओ आना चाहिए पहले, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल, और यहां पर दोनों का दिया है, ये ऑर्डिनल है ना? ये सॉरी, ये वाला कार्डिनल है, ये ऑर्डिनल है। दोनों का जब दिया रहेगा तो हमारा सबसे पहले ओ आएगा, ओ वाला, OCM, ध्यान रखना। तो ओ वाला पहले आएगा, उसके बाद सी वाला आएगा। तो वो वाला को रखना है पहले। यह देखो, दे हैव रेड द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। 5 फर्स्ट चैप्टर लिखा है, फर्स्ट 5 से क्या होगा? सही होगा, फर्स्ट 5। आप बोल के भी देखिएगा यहां, दे हैव रेड द 5 फर्स्ट चैप्टर, तो बिल्कुल गलत लग रहा है। फर्स्ट 5 चैप्टर ऑफ दिस बुक, बुक का पहला 5 चैप्टर मेरे को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे आपका है, तो आपको ओसीएम के हिसाब से बनेगा। तो ये राइट आंसर होगा। वी हैव टू ओकेट द 5 फर्स्ट सिंगल रूम। तीनों दिया है। 5 क्या है? ये आपका है ओ, क्या है ये? सी है। फर्स्ट क्या है? ओ है। और सिंगल डबल क्या होता है? एम होता है। मतलब कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल।
तो हमको याद करना कर सिंगल डबल ट्रिपल है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको बोलते हैं हमारा ऑर्डिनल, और आपका 1 2 3 4 5 है उसको बोलते हैं कार्डिनल। तो हमारा क्रम इस तरीके से दिया है हमारे सेंटेंस में, हमको क्या करना है, OCM रखना है, OCM, ठीक है, OCM, COM दिया हुआ है, हमारा राइट आंसर OCM होना चाहिए। पहले ऑर्डिनल होगा, तो ऑर्डिनल कौन है, बीच वाला, तो 5 पहले आएगा, देखो 5, ठीक है, सॉरी फर्स्ट पहले आएगा, फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, ये आपका राइट होगा। 5 फर्स्ट सिंगल रूम दिया है, तीसरा को तो तीसरा में है ही, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में ही हमको चेंज करना था, फर्स्ट पहले आएगा 5 बाद में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है निश्चित विशेषण, ठीक है, संख्यात्मक विशेषण। नेक्स्ट आपका है दूसरा नंबर है अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित न्यूमेरिकल, संख्यात्मक विशेषण, अनिश्चित है ये, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित में क्या क्या आते हैं, जैसे मेनी से हमको समझ में नहीं आ रहा है, कई लोग हैं, कई मतलब हमको डिसाइड नहीं कर सकते, मेनी मतलब कई होता है, कई लोग, है ना, मेनी मतलब कई, वेरियस मतलब भी कई होता है, किसी भी तरह से कई प्रकार के, सेवरल, न्यूमेरस, सम, इनफ काफी होता है, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी, मेनी, एन, ए लॉट ऑफ, बहुत होता है, इसका मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कितना है, तो उसको बोलते हैं अनिश्चित, ठीक है, इनडिफिनाइट। अब देखिए यहां पर डिफिनाइट और इनडिफिनाइट दोनों न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया। डिफिनाइट मतलब क्या हो गया हमारे पास, डिफिनाइट मतलब हमारा OCM वाला आ गया, OCM भी है, एक तो OCM में से दिया है और दूसरा दिया है इनडिफिनाइट में दिया है, इतने सारे प्रयोग दिया हुआ है, तो प्रयोग पहले क्या इसका होगा, इनडिफिनाइट का होगा। आप याद कर लीजिए इस इनडिफिनाइट में कौन कौन से हैं, मेनी, वेरियस, सेवरल, न्यूमेरस, सम, इनफ, ये 4-5 तो है, इनडिफिनाइट है, अनिश्चितता पता चलता है। और डिफिनाइट में हमने क्या देखा था, OCM, है ना, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल, ये 3 चीज देखे थे, ऑर्डिनल, कार्डिनल और ये है मल्टीपल, 3 चीज देखे थे, ठीक है, 1 2 3 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और सिंगल डबल, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर दोनों को एक सेंटेंस में दिया गया है तो सबसे पहले इनडिफिनाइट आएगा, उसके बाद इनमें से कोई एक आएगा जो रहेगा, और रहेगा भी ना मान लो तो आपका 2 इनमें से 2 थोड़ा दे दिया है तो उसमें भी वो नियम काम करेगा जो पिछले वाला था, डिफिनाइट का OCM आना, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर सिंगल वेरियस रूम, तो सिंगल क्या है मेरा, डिफिनाइट है, यहां पर सिंगल क्या है, डिफिनाइट है, डिफिनाइट में भी क्या है वो मल्टीपल वाला है, ठीक है, सिंगल, और वेरियस क्या है मेरा, इनडिफिनाइट है। तो नियम के अनुसार क्या होगा, पहले इनडिफिनाइट को रखना है फिर जाकर डिफिनाइट रखना है, तो आपका क्या आ जाएगा, वेरियस पहले आ जाएगा, सिंगल रूम्स आपका सही होगा, ठीक है, वेरियस पहले होगा, तो इनडिफिनाइट पहले उसके बाद वो। दूसरा नंबर है, आई मेट फर्स्ट मेनी स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है क्या है आपका, कार्डिनल है OCM का, डिफिनाइट का कार्डिनल है फर्स्ट, और मेनी जो है इनडिफिनाइट है, तो मेरा मेनी पहले होगा, मेनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है चौथा नंबर इनडिफिनाइट और डिफिनाइट आपका एडजेक्टिव है वो हमारा हो गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, संख्यावाचक एडजेक्टिव। चलिए, तो इस एडजेक्टिव के बारे में संख्यात्मक है, चूंकि इस एडजेक्टिव का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है ना। ये एडजेक्टिव जितने भी हमने देखा संख्यात्मक जो संख्यावाचक जो एडजेक्टिव है ना, उसका संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग है, ध्यान रखना भाई, काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन सकते हैं उस नाउन का प्रयोग होता है। सी हैज 2 cats, देख रहे हैं, 2 cats को गिना जा सकता है, 2। द थर्ड बुक इन द सीरीज इज माई फेवरेट, थर्ड, यहां पर थर्ड जो है ये क्या है, यहां पर 2 है, यहां पर थर्ड है, पहचानने भी आना चाहिए, अंडरलाइन वर्ड ऐसा दे दिया, मान लो ऐसा दे दिया, ठीक है, कहा दे दिया सेकंड, यहां पर कौन सा एडजेक्टिव है, डिफिनाइट है, इनडिफिनाइट है, न्यूमेरिकल है, इनडिफिनाइट है, ऐसा कुछ एडजेक्टिव देगा। तीसरा नंबर को मैं बता रहा हूं, यहां पर अंडरलाइन वर्ड इज, बस इतना ही दे दिया, आपका 10 टाइप हम पढ़ रहे हैं उसमें से एक टाइप दे दिया आपका, कौन सा एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप का जो होता है वो कौन सा है, डिफिनाइट है, इनडिफिनाइट है,
डिफिनाइट है, तो ऐसे चीज को भी ध्यान रखना है ना। ये सेकंड है, ही एट द फर्स्ट, ये भी है आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है। द फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना जितने भी करेंगे वो गिनने योग्य ही रहेगा, ये बोला जा रहा है। जितना भी संख्या का बोध होगा उसको गिनने वाला ही होगा, कोई मात्रा वाला का बोध नहीं होगा। जैसे दूध है 2 लीटर दूध, ऐसा नहीं होगा, गिन नहीं सकते उसको हम, है ना। तो नाप सकते हैं वो नहीं। तो ये क्या है, इस तरीके से जो रहेगा वो सारे काउंटेबल होगा, ये आपका यहाँ का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर है आपका इनफ, इनफ, ऑल, नो, ए लॉट ऑफ तथा सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज दोनों ही है। अभी इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा, मतलब क्या होगा, मात्रा का बोध। तो इसमें काफी का जो बोध होता है ना वो दोनों में होगा, आल का दोनों में होगा, नो का, ए लॉट ऑफ, सम, ये सारे एडजेक्टिव दोनों में काम करेंगे। एक नंबर आप न्यूमेरिकल में होगा, अब एक होगा आपका क्वांटिटी, दोनों में होगा। तो ये बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर है यदि वाक्य में इनका प्रयोग मटेरियल नाउन के साथ किया गया है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। मटेरियल मतलब जिसको हमको गिनना नहीं है। मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका राइस है, जैसे कि आपका गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारे मटेरियल नाउन है। इनके साथ अगर प्रयोग होते हैं तो क्वांटिटी है, मात्रा का बोध है, उसको ग्राम में तौलेंगे हम उसको। जिसको गिन नहीं सकते वो क्या है, क्वांटिटिव है, और जिसको गिन सकते हैं वो क्या है, न्यूमेरिकल है, संख्यात्मक है। संख्या मतलब गिनेंगे 1 2 3 4, और जो नहीं गिन सकते वो क्या है, क्वांटिटिव है। और मटेरियल नाउन होना चाहिए स्पेशल। तो मटेरियल नाउन जो भी है आप नाउन देखेंगे तो उसमें समझ में भी आ जाएगा। देयर वाज ए लॉट ऑफ ऑयल इन द टीन, लॉट ऑफ ऑयल, एक टीन है ना, एक टीन है, इस तरीके से टीन है, उसमें बहुत सारा क्या है, ऑयल है, ये बोला है। तो बहुत सारा को कैसे गिन सकते हैं, तो ये लॉट ऑफ जो है यूज हुआ है, ये क्वांटिटी है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसी को बताना था यहाँ, ठीक है। लॉट ऑफ वहां भी यूज हो रहा था ना न्यूमेरिकल में। अब यहाँ पर देयर इज इनफ वाटर इन द पोट, इनफ मतलब काफी, तो इनफ यहां भी यूज होगा। इनफ मतलब जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, हम इसको तौल सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका इस तरीके से आपका, परंतु यदि वाक्य में इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। काउंटेबल मतलब गिनने वाले के साथ, ठीक है। तो ये हो गया देयर वेयर ए लॉट ऑफ बुक्स। देखो ये लॉट ऑफ बुक्स का मतलब क्या है, बुक कितना भी क्यों ना हो, गिन तो सकते हैं ना, उसको गिन लेंगे हम लोग, तो ये गिनने वाला चीज है, ठीक है। देयर आर इनफ बुक्स, देखो काफी बुक है इन माई लाइब्रेरी में, लेकिन जब लगा लोगे ना उसमें सारे चीज को गिनने के लिए किसी को लगा दोगे तो गिन लेंगे। तो ऐसा चीज है जो आपको दोनों में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज मेनी वाटर इन द पॉन्ड। तो यह मेनी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्या होना चाहिए वहां पर, मच होना चाहिए, ठीक है। तो ये काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होने वाला है मेनी, ठीक है। यहां मच होना चाहिए, वाटर इन द पॉन्ड, ठीक है। ए लॉट ऑफ मनी हैव बीन स्पेंट, तो क्या होना चाहिए, लॉट ऑफ जो है मनी है, तो यहां पर हैव नहीं होगा, क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉट ऑफ रुपीस इन टू बी स्पेंट, तो क्या होगा यहाँ पर आर होगा, क्योंकि ना पैसे यहाँ पर इज बोल रहा है, रुपीस बोल रहा है, इधर प्लूरल है, इसलिए यहां पर क्या है, सिंगुलर दिया है, वो गलत है। रुपीस बोला, लॉट ऑफ रुपीस मतलब बहुत सारे पैसे, अब बहुत सारे पैसे है तो उसके साथ वर्ब क्या लगना चाहिए, प्लूरल, इसलिए गलत हुआ, ठीक है। ए लॉट ऑफ पैसेंजर वेयर इंजर्ड, ठीक है। तो यहां ए लॉट ऑफ पैसेंजर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेयर, तब आएगा। पैसेंजर्स मतलब क्या, पैसेंजर नहीं होता, यात्री नहीं होता, ये लॉट ऑफ भी बोला जा रहा है और पैसेंजर एक को बोला जा रहा है, एक को पैसेंजर बोलते हैं, ज्यादा को पैसेंजर्स बोलेंगे, मतलब यात्रियां हैं, यात्रीगण। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, अब डेमोन्स्ट्रेटिव कौन क्या होते हैं, तो ये है आपका, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव जो वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, दूर के वस्तु के लिए है, यहां पर वस्तु है ना, वस्तु को बताने के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। निकट और दूर ये दोनों में, इसको तो मैंने वहां भी पढ़ा है प्रोनाउन में, है ना, दिस दैट दोस, है ना, ये वाला, ये दिस दैट दिस दोस, है ना, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, सर्टन, अदर, सच, एनी, इसको भी याद रखिएगा, मूलतः 4 होते हैं, ठीक है। निकट की वस्तुओं के लिए दिस, इसका प्लूरल क्या होगा, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, दिस का
दैट, दिस का क्या होगा, दैट होगा प्लुरल। नजदीक है तो दिस बोलूंगा मैं, दिस इज पेन, और इसको उधर करूंगा दैट इज पेन, मतलब दूर हो जाएगा, दूर के लिए है ना। अब इसी का क्या होगा, दिस होगा, क्या होगा, दिस और दोस, ठीक है। तो ये हो गया दिस नजदीक के लिए, दोस जो है दूर के लिए, ठीक है। तो यहां पर और एक बार क्लियर करिए, देखिए यहां पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, ये देखिए हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, दिस के साथ नजदीक के लिए, दैट के साथ दूर के लिए, ठीक है। एग्जांपल है दिस पेन इज रेड। यहां पर आप बताइए एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है जिसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, नाउन ये है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा शब्द है वो, रेड, तो ये है आपका रेड, ठीक है। तो दिस पेन इज रेड, तो यहां पर दिस जो है निकट है, इसलिए क्या हो गया, ये इज लग गया। एक बार और आया है, आप ध्यान रखिएगा, इसको प्रोनाउन में भी बताया गया है, दिस पेन इज कॉस्टली, तो बिल्कुल यहां पर पेन है नजदीक का बता रहा है, और इज बिल्कुल करेक्ट है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन अंकित, ये भी करेक्ट है। दिस हॉस्पिटल वाज वेयर इज आई बोर्न, वेयर आई वाज बोर्न, तो यहां पर देखिए हॉस्पिटल क्या है, ये नजदीक है, दिस हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल के बारे में बात कर रही, तो ये नजदीक है, तो नजदीक में सिंगुलर, ठीक है। आई एम नॉट इन ए सिचुएशन टू लैंड यू मनी एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट है दिस शॉप इज मच नाइसर, दिस शॉप, ठीक है। दैट येलो ड्रेस इज हर्ष, अब यहां पर है दैट क्या है, प्लुरल है, ठीक है। दैट येलो ड्रेस इज हर्ष, यह येलो ड्रेस, वह बोल रहा है, वह येलो ड्रेस उसका है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट म्यूजिक इज लाउड, दिस इज माई हैट, गिव मी दैट बुक। तो इस तरीके से दिस और दैट का इस्तेमाल निकट की वस्तु के लिए किया जाता है, दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। दिस का प्लुरल डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव से हमेशा प्लुरल नाउन का प्रयोग होता है, तो ये दो प्लुरल नाउन में हमेशा रहेंगे, वो ये है, प्लुरल होना चाहिए, नाउन जो है प्लुरल। देखो दिस बॉयज, देखो बॉयज क्या है, नाउन है, और उसमें एस लगा है, मतलब क्या है वो, प्लुरल। अब प्लुरल नाउन के साथ अगर क्या लगता है, प्लुरल नाउन बराबर प्लुरल वर्ब, ये तो नियम है हमारा, ठीक है। तो यहां देखिए दिस बॉयज, बॉयज मतलब प्लुरल है, इसके साथ में प्लुरल वर्ब भी लगा है आर। सर्टन बॉयज, देखो ये भी आपका बॉयज जो है नाउन है, सर्टन के साथ लगा है आर गुड, ये भी प्लुरल है। दोज बॉयज आर गुड, अदर बॉयज आर गुड, आई कैन हेल्प यू ऑन सर्टन कंडीशन, these are my friends, those are my shoes, this red jacket is mine, those games are difficult, these tomatoes are raw, raw मतलब क्या बोला, कच्चा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिस दो डेमोस्ट्रेटिव। बस याद रखिएगा डेमोस्ट्रेटिव हमने अभी देखा था, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है, इसमें आपका आता है दिस, दैट, दोष, दिस और दोष, ये इसका अलग अलग है ना। और आपका इसको और जोड़ लेना है, सर्टन और अदर, ये भी आपका डेमोस्ट्रेटिव है, ध्यान रहे, है ना। इसको पूछा जाएगा अभी आपका टेस्ट जब होगा ना उसमें। चलिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों में किया जाता है, वो है आपके सच और एनी। तो ऐसा क्वेश्चन को दिया नहीं जाता है, ऐसे क्वेश्चन को दिया नहीं जाता है, क्योंकि दोनों का जब इस्तेमाल किया जाए। फिर भी आपको जानना है सच बॉय इज गुड, सच बॉयज आर गुड, दोनों के रूप में सच का यूज इस्तेमाल सिंगुलर में भी हुआ है, प्लुरल में भी हुआ है। यू आर सच एन एंजल, इट्स सच ए हॉट डे टुडे, देयर आर सच लवली ट्राउजर, है ना। तो ये दोनों के रूप में इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है सच और एनी है, ठीक है। एनी के एनी अदर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, एनी मतलब क्या होता है, कोई, है ना। तो ये यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है स्टेटमेंट। तो एनी पर्सन, देख रहे हैं, एनी पर्सन, एनी को नेगेटिव रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। एनी पर्सन हु कम्स इन द स्टोर टुडे इज एलिजिबल फॉर द डिस्काउंट, ठीक है। वी डिडंट हैव एनी आइडिया, कोई आइडिया नहीं है, नहीं, नेगेटिव। देयर वाज ए हार्डली एनी स्नो इन स्नो दिस विंटर, इज देयर एनी होप दैट ही विल रिकवर, आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क, आई हैव नॉट डन, ज्यादातर देख रहे हैं तो इसको नेगेटिव यूज हो रहा है एनी का, है ना। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट और है ए एन या ए होगा, एन होगा या ए सर्टन, दिस, दैट, अनदर, इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा,
ए के बाद भी, एन के बाद भी, ए सर्टन, दिस, दैट, अनदर, जब भी जो भी सेंटेंस में अगर आए उसके बाद हमको क्या लगाना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाना है। सिंगुलर काउंटेबल मतलब एक होगा गिनने वाला। आई मेट ए सर्टन बॉय, बिल्कुल करेक्ट है। सर्टन इसी में है, उसके साथ में क्या लगेगा, नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा। ये नाउन है, सिंगुलर होगा। यहां पर आई मेट ए सर्टन बॉयज नहीं होगा। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, सच है, इसमें कितना बाकी है देखते हैं। हाँ चलिए, ये हो जाएगा जल्दी से, 1 मिनट और, ठीक है। इसको बस सच, द सेम, एनी, द अदर, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों यूज होता है। दोनों यूज होने वाला बहुत कम पूछा जाता है। आई डोंट लाइक सच ए बुक, आई डोंट लाइक सच बुक्स, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, दोनों की यूज। सच बॉय इज गुड, ये भी आ गया है, सच बॉयज आर गुड, ये भी वही चीज है। यू आर सच एन एंजल, ये भी पिछले मैंने बताया है, वही है। दिस इज द सेम बुक, दीज आर द सेम बुक्स। दिस लगा है इसलिए बुक्स लगा है, दिस लगा है इसलिए बुक लगा है ना। अब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए, सर्टेन, अदर, दिस, दोस, ये 4 को आप याद रखिए। जिस तरीके से पिछले में हमने बहुत सारा देखा था, है ना, उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, इसके साथ में सर्टेन, अदर, दिस, दोस के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन लगेगा। आई मेट सर्टन पैसेंजर, ये बिल्कुल गलत है, इसमें एस होना चाहिए क्योंकि सर्टन है, तो यहाँ पर पैसेंजर्स होना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।